हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आप में से अधिकतर लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे आप एडिटर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो या फिर आप राइटर बनना चाहते हो, आप सभी लोग जो ज़्यादातर लोग हैं वो लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं और मेरे चैनल के ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स जो है वो भी ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज मैं किस मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूं, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कुछ बातों का एनालिसिस करके मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि आप में से बहुत सारे लोग जो राइटर्स है वो डायरेक्शन की वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, जो एडिटर बनना चाहते हैं वो एक्टिंग की वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, या फिर जो एक्टिंग करते हैं वो स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर डायरेक्शन की वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री अगर कही जाए तो वो इंटरकनेक्टेड होती है, यानी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी वर्क्स होते हैं वो सभी वर्क्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आप एक राइटर है तो मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूं कि अगर आप एक राइटर है तो आपको थोड़ी बहुत डायरेक्शन की भी समझ होनी चाहिए। अगर आप एक डायरेक्टर है तो आपको पूरी फिल्म मेकिंग की समझ होनी चाहिए, यानी कैसे एक फिल्म को बनाया जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर एक्टिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, सभी चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी आप समझ लीजिए, वरना आप ये सोचेंगे कि मुझे एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो मैं एक्टिंग की वीडियोस क्यों देखूँ, या फिर आप ये सोचेंगे कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस क्यों देखूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी इंसान है वो कुछ बनने के लिए आया हुआ रहता है, लेकिन वो जिस फील्ड में बनने के लिए आया हुआ रहता है वो बन कुछ और जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे मैं एग्जांपल के जरिए आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई डायरेक्टर बनने आता है तो राइटर बन जाता है, अगर कोई एक्टर बनने आता है तो डायरेक्टर बन जाता है, अगर कोई एडिटर बनने आता है तो कभी कभी वो प्रोड्यूसर बन जाता है। तो इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में होता है, यानी आप बनने कुछ आएंगे और कभी कभी वक्त जो है वो आपको बना कुछ और देगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको सभी चीज़ों की नॉलेज थोड़ी थोड़ी ज़रूर रहे। इससे क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सपोज आप एक एक्टर है, आप एक्टिंग के लिए ऑडिशंस दे रहे हैं, लेकिन आपको एक्टिंग में चांस नहीं मिलकर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में चांस मिल जा रही है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग थोड़ी बहुत भी आएगी तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आपको नहीं आएगी तो फिर आप मना कर देंगे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप किसी फील्ड में रहते हैं लेकिन आपको ऑफर किसी और चीज़ का मिल जाता है, तो आप उस समय उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आती रहेगी तो फिर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, उसी के साथ आगे बढ़ने का फायदा क्या है कि जब आप उसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे और फिर आप एक्टिंग में भी अपना करियर बना पाएंगे। यानी अल्टीमेटली आप वही करेंगे जो आपको पसंद है। यानी अगर सपोज मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देकर के बता रहा हूं, अगर आपको डायरेक्शन में इंटरेस्ट है लेकिन आप आए फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल गए, लेकिन आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में काम मिल गया या फिर आपको एक्टिंग में काम मिल गया, तो आप उस काम को लेकर आगे बढ़िए। धीरे धीरे जब आपकी पहचान बढ़ने लगेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। आप जब सफल हो जाएंगे तो फिर आप एज अ डायरेक्टर भी काम कर सकते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो एक्टिंग तो करते हैं लेकिन साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन का भी काम किया है। जैसे एक्टर अजय देवगन ने शिवाय फिल्म में डायरेक्शन का काम किया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप अगर अलग अलग चीजों को जानेंगे तो आप कोई भी वर्क को कर सकते हैं। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएंगे। बस फिल्म इंडस्ट्री में एक बार आप अपने कदम जमा लेंगे, आप किसी भी फील्ड में जमा लेते हैं तो फिर आप अपने आगे का रास्ता खुद बना सकते हैं। देखिए, एक फिल्म स्ट्रगलर को मेरे हिसाब से डॉक्टर्स की तरह होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको ये बात थोड़ी कंफ्यूज कर रही होगी। देखिए, डॉक्टर्स है कि जब भी आप डॉक्टर्स की क्लिनिक पर जाते हैं तो अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग स्पेशलिटीज होती है। जैसे कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, कोई ब्रेन का डॉक्टर होता है, कोई हड्डियों का डॉक्टर होता है। तो इस तरीके से डॉक्टर्स की अलग अलग स्पेशलिटीज होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं और वो डॉक्टर जो वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, यानी वो नाक कान और गले का स्पेशलिस्ट है, और आप वहां पर जाते हैं और आप उन्हें अपनी ये प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे सर में दर्द होता है, तो वो क्या करेंगे? वो आपको भगा तो नहीं देंगे, वो उसका बेसिक इलाज जरूर करेंगे। यानी स्टार्टिंग लेवल में जो भी हो सकता है वो उसे जरूर करेंगे। और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लेवल में अगर बातें रहेंगी, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, तो फिर वो आपको रेफर कर देंगे। तो ऐसा होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म स्ट्रगलर्स होते हैं उनको भी डॉक्टर्स की तरह होना चाहिए, यानी उन्हें थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरीके से एक डॉक्टर को अपनी जो स्पेशलिटी होती है उसके अलावा भी सभी फील्ड्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, उसी तरह से एक फिल्म स्ट्रगलर को भी अपने फील्ड के अलावा भी सभी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना लंबा चौड़ा लेक्चर जो दे रहा हूँ ये किस बात के एनालिसिस पे दे रहा हूँ। तो देखिए, मैंने इस बात को कैसे एनालाइज किया मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। मेरे चैनल पर जब भी मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस अपलोड करता हूँ तो उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, जो भी आने चाहिए एवरेज व्यूज़ जो है वो आ जाते हैं, और बाद में उसके व्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ भी होते हैं, क्योंकि जब किसी भी वीडियो को मैं रिलीज़ करता हूँ स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड तो वो वीडियोस तो धीरे धीरे उसमें स्लोली व्यूज़ जो है वो बढ़ने लगते हैं, बाद में भी इसके व्यूज़ जो है वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं अगर सपोज एडिटिंग के वीडियोज़ डाल दूँ या फिर एक्टिंग के वीडियोज़ डाल दूँ तो उसमें काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं। तो इस बात से मुझे समझ में आया कि जो राइटर्स है वो एक्टिंग की वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, जो एक्टर्स है वो राइटिंग या फिर डायरेक्शन की वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, जो एडिटर्स है वो सिनेमेटोग्राफी की वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी नॉलेज मिल रहा है वो आपको लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि आप जिस भी फील्ड में हो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड आपको सभी तरह की नॉलेज लेनी चाहिए। आप बेसिक नॉलेज सभी की अगर ले लेंगे तो फिर आपके आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा आसान, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं तो फिर आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में जिस स्पेशलिटी में काम करना चाहते हैं उसमें भी आप काम आगे चलकर कर सकते हैं। देखिए, इन सब के अलावा व्यूज़ कम आना इसके पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशंस की भी प्रॉब्लम होती है। यानी अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो फिर आपको नोटिफिकेशंस नहीं जाएगी, और बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हैं तो आपको ऑल की एक ऑप्शन मिलती है, उसे आपको सेलेक्ट करना है, तभी आपको सभी तरह के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखा है तो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड बटन है उसे प्रेस करना है, यानी जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उसे प्रेस करना है, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करने पर आपको ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, तभी आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो जरूर ऐसा कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर पूरे अच्छे से कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।